जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों का चरित्र चित्रण वर्णन कर रही हूँ। आज की कथा है श्री गाधी जी। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजर्षि कुश, और कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था। श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र प्राप्त होगा। उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्म लोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गाधी नामक पुत्र हुआ। ये कान्यकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गाधी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहाँ रहते समय सोम याग करने से राजा की एक कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋचिक ने राजा गाधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गाधी ने यज्ञार्थ शुल्क रूप में 1 सहस्त्र ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान, वायु के समान वेगवान हो, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता से सहायता से 1 सहस्त्र अश्व लेकर राजा गाधी को दे दिए। तब राजा गाधी ने अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन महर्षि ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गाधी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र रत्न प्राप्त हुए। राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्यकाल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया, तो सारी प्रजा नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं नहीं जाएं, हमारी इस जगत के महान भय से आप रक्षा करते रहें। राजा गाधी ने श्री विश्वामित्र जी के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया। मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत धाम को चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।